हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम टाइम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एल्केन्स चैप्टर को। आप देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं एल्केन्स के अंदर नॉमेनक्लेचर, कैसे हम एल्केन्स के अंदर नेमिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास CH4। अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट हो जाएगी वो होती है मिथ, और यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर CH4। सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, और एक यहाँ पर कार्बन है तो मिथ वर्ड रूट हो गई, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन यहाँ पर हम यूज करेंगे तो मिथेन नाम हो जाएगा। ऐसे ही C2H6 यहाँ पर दो कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथ वर्ड रूट होती है तो इथेन हो जाएगा। यहाँ पर मिथेन, यहाँ पर इथेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन है तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ से हम नेमिंग करना स्टार्ट, ये हमारी मेन चेन हो गई। अब यहाँ पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पे क्या आ रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो जाएगा और मिथ इथ प्रोपेन हो जाएगा। सो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर हमें नेमिंग करनी है। अब यहाँ पर आप खुद से भी ट्राई करते चलेंगे साथ में, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगी मेन चेन हो जाएगी 1 2 3 4। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है CH3 सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा। सो 2 मिथाइल ब्यूट एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये मेन चेन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 2 डाइमिथाइल मिथ प्रोपेन। सो देखिए 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मेन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन के ये हमारे पास हो जाएगी मेन चेन। ठीक है, मेन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 2 पे और 4 पे, इस साइड से 1 2 3 4 5। अब जहां से कम नंबर हम दे इसके, ठीक है, कम से कम, अब कम से कम यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे क्या है डाइमिथाइल, 4 पे क्या है मिथ इथाइल। ठीक है, तो 2 2 डाइमिथाइल और 4 पे है इथाइल, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल। ई पहले आएगा, अल्फाबेट में ही आता है ना पहले, तो 4 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हम यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो हमारी चेन है ये मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, ये मेन चेन हो गई। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है। इस साइड से हमने स्टार्ट क्यों नहीं किया, जितना उसके में कम से कम नंबर देना है इसलिए हमने उस साइड से स्टार्ट कर लिया। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कहाँ पर है 3 एंड 6, 3 6 डाई मिथाइल है और 4 पे क्या है इथाइल ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बताइए कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो जाएगा। 1 2 3, 3 पे आ रहा है 4 5 6, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कम देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 3 पे क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा, 6 पे मिथाइल हो जाएगा एंड ऑक्टेन नाम हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, कितने कार्बन की मेन चेन आएगी, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक, ये मेन चेन होगी और यहाँ पर क्या है इथाइल है और साथ में ये वाला ग्रुप है और मिथाइल है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब यहाँ पर बताइए यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 4 5 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 7 7 आ जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब यहाँ से देखो 1 2 3 3 आ जाएगा, 4 5 5 आ जाएगा, 6 7 8। अब देखो 8 भी आ रहा है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब 9 कार्बन की यहाँ पर चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखो इथाइल आ रहा है, 7 पे इथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मेन चेन आपको देखनी है।
5 पे। मेन चेन होगी 3 कार्बन की, मिथ प्रॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, सो 2 मिथाइल मिथित प्रॉप प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, इस तरीके से नाम हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 7 पे क्या आ रहा है, हमारे पास इथाइल आ रहा है 7 पे, 7 इथाइल। 2 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। और 5th पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल मिथित प्रॉप प्रोपाइल एंड नन एन, नो कार्बन की चेन है। हो गया बिल्कुल सिंपल। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुद से करके बताइएगा क्या आएगा। मेन चेन देखो ये हो जाएगी, ये हो गई मेन चेन। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 है, CH2 CH3 है, CH2 CH3, यहाँ से नंबर कर दो 1 2 3 5 6 7 एंड 8। अब देखो 3rd पोजीशन पे डाइथाइल है ना, 4 पे मिथाइल है, तो कर दो नंबरिंग ऐसे ही। तो 3 3 डाइथाइल और 4 पे मिथाइल और 5 पे फिर क्या आ जाएगा, मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल एंड इथाइल, सो मिथ इथ। अब यहाँ पर 2 कार्बन की ये क्या हो जाएगी, हमारी चेन हो जाएगी। ठीक है ना, 2 कार्बन की चेन होगी, मिथ इथ, और 1 पे हम 1 2 इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे। सो 1 पे क्या है, मिथाइल एंड ये चेन होगी इथाइल, सो 1 मिथाइल इथाइल एंड क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेन। ओके, अब यहाँ पर 10 कार्बन है तो डेकेन हम बोलते हैं, 11 कार्बन है तो अनडेकेन, 12 कार्बन है तो डो डेकेन हम बोलते हैं। C13H28, 13 कार्बन है तो ट्राइडेकेन हो जाएगा, 14 है तो टेट्राडेकेन हो जाएगा, 20 है तो इकोसेन हो जाएगा, एंड 30 है तो ट्राई एकोन्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमन नेम्स आपको बताए गए हैं। सिंपल यहाँ पर हमारी कार्बन इस तरीके से, अगर इस वाले कार्बन पे हमारे पास ऐसे CH3 है तो ये आइसोब्यूटेन, आइसो पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आइसो है ये तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5, इसे हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। ये क्या है, नियोपेंटेन। तो ब्रांच चेन आइसोमर्स में जहां पर टर्शियरी कार्बन एटम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो। ठीक है, एंड जो कंटेन करते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियो। अब यहाँ पर 4 डिग्री है ये, ठीक है, 4 डिग्री के लिए नियो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टर्शरी है, ये टर्शरी कार्बन है तो आइसो, यहाँ पर भी ये कार्बन क्या टर्शरी है तो क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद एल्काइल ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं R से, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। क्लियर हो गया। रिमूवल होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से। एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल तो वो हो जाएगा एल्काइल। अब यहाँ पर देखो ये एल्केन है, CH4 मीथेन है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो क्या हो गया, मिथाइल, ये क्या है, एल्काइल हो जाएगा। अब CH3 एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो इथेन से, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। अब यहाँ प्रोपेन से, यहाँ से 1 डिग्री आप हाइड्रोजन करो या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन करो, या तो ये वाली हाइड्रोजन आप करो या फिर 2 डिग्री कर दो यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप करोगे ये वाली कोई भी हाइड्रोजन तो N प्रोपाइल हो जाएगा सिंपल। यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। फर्दर यहाँ ब्यूटेन के अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन आप कर रहे हो, सेकेंडरी कर रहे हो, फिर प्राइमरी आप कर रहे हो। ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कर रहे हो तो N ब्यूटाइल हो जाएगा, इस कार्बन से कर रहे हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, और फिर फर्दर आप इस कार्बन से कर रहे हो तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। आइसो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, टर्शरी कार्बन है। क्लियर, ये वाला क्या है, टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए आइसो हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आइसो ब्यूटेन से आप कर सकते हैं टर्शरी कार्बन एटम, ये क्या है, टर्शरी है, यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये क्या हो गया, हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। समझ में आया आपको कैसे एल्केन से हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या बन रहा है, वहां पर हमें ऑब्टेन हो रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। और नेमिंग आपको क्लियर हो गई होगी एल्केन के अंदर कैसे करना है, तो आपको और भी प्रैक्टिस कर लेनी है। और कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।